जय हिंद दोस्तों, आपका प्यारा सा चैनल देव फिजिक्स में आप लोग का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी 2023 में एग्जाम देंगे, कब 2023 में जो विद्यार्थी एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत सुनहरा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, फिजिक्स ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर? ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बहुत शानदार तरीके से आप लोग को पढ़ाएंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे, बशर्ते आपको यह ध्यान रखना है कि हमको साथ देना है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए रहना है। और आपको किसी भी टॉपिक में यदि आपको दिक्कत होता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मैं हमेशा 24 आवर्स में हमेशा तैयार रहूंगा, बशर्ते आपको हर एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स। क्या दोस्तों? ऑप्टिक्स। अब बहुत एकदम जबरदस्त टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर से। ठीक है ना, ऑप्टिक्स इस चैप्टर से लगभग आपका प्रत्येक साल लगभग 16 से 18 मार्क्स आपका प्रत्येक साल इस चैप्टर से आपका क्या होता है, वो आ जाता है। कितना दोस्तों? 16 से 18 मार्क्स प्रत्येक साल। ठीक है ना, इस चैप्टर से ओनली आ जाता है। सोच सकते हैं कि 70 नंबर का एग्जाम होता है, 70 में से आपका 16 से 18 नंबर का आपका इसी चैप्टर से आपका आ जाता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि इस चैप्टर आपका एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटे। ठीक है ना, और मैं एक चीज में बता देता हूं दोस्तों, ठीक है ना, फिजिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ाई करना। ठीक है ना, एकदम आपका हम हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमेशा हम तैयार हैं। ठीक है ना, चलिए हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ऑप्टिक्स। और इस चैप्टर से आपका 16 से 18 नंबर आपका प्रत्येक साल आपका पूछा जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाके क्वेश्चन बैंक आप जाके पलटिए, आपको प्रत्येक साल कभी 16, कभी 17, कभी 18। 2021 में जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम हुआ है उसको जाकर क्वेश्चन में पलटिएगा तो 2021 में जो एग्जाम हुआ तो उसमें दुगना क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा दुगना मार्क से पूछा गया, तो वहां पे लगभग 32 नंबर का इसी चैप्टर से आपका आया था। इसलिए इस चैप्टर को डूबने नहीं देना है। और ये चैप्टर बहुत इजी टॉपिक है, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एक भी लेक्चर आपका छूटना नहीं चाहिए। एक भी लेक्चर आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर छूटता है तो आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए ध्यान देना है कि इस चैप्टर में आपका एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटना चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, ऑप्टिक्स में हम करेंगे क्या? ठीक है ना, ऑप्टिक्स में हम करेंगे क्या, इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं? ठीक है ना, सबसे पहले तो ध्यान देंगे ऑप्टिक्स को हिंदी में कहते क्या है। ऑप्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाशिकी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाशिकी बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम प्रकाश का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? प्रकाश का अध्ययन करेंगे। प्रकाश क्या होता है? व्हाट इज लाइट? प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, YDAC पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत सारा इसमें टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एक भी लेक्चर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में हमारा हम क्या क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे किसका अध्ययन करेंगे? प्रकाश का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? प्रकाश का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन यहाँ पे करेंगे? इस चैप्टर में किसका अध्ययन करेंगे? प्रकाश का, लाइट का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? लाइट का अध्ययन करेंगे। चलिए ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या करेंगे? द स्टडी ऑफ लाइट। इस चैप्टर में किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? लाइट का अध्ययन करेंगे कि आपका लाइट का क्या क्या होता है, लाइट का क्या क्या उसमें जो यूज होता है, कि लाइट हम किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना, लाइट का प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हर एक टॉपिक को हम यहाँ पूरी तरीके से डील करेंगे। और आपको बशर्ते ये ध्यान देना है कि हमको साथ देना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे? दो, ऑप्टिक्स का हिंदी क्या होता है? प्रकाशिकी बोलते हैं। ऑप्टिक्स का हिंदी क्या होता है? प्रकाशिकी बोलते हैं। चलिए ठीक है, यहां पे ऑप्टिक्स में किसका अध्ययन करेंगे? द स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी मतलब क्या होता है? स्टडी मतलब होता है अध्ययन। स्टडी मतलब क्या होता है दोस्तों? अध्ययन। किसका अध्ययन करेंगे? लाइट का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? लाइट का अध्ययन करेंगे। एकदम एक एक चीज आपको एकदम क्या बोलता है, एकदम हर एक टॉपिक आपको बताएंगे कि उसका मतलब क्या होता है।
ठीक है ना, द स्टडी ऑफ लाइट, किसका अध्ययन करेंगे, प्रकाश का अध्ययन करेंगे, किसका अध्ययन, प्रकाश का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्टिक्स को कितने पार्ट में इसको बांट के हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है ना, ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में बांटे हैं। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। कितने पार्ट में दोस्तों, 2 पार्ट में। एक हमारा था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक। और दूसरा हमारा आता है दोस्तों वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा हमारा क्या, वेव ऑप्टिक्स। पहला हमारा क्या, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा हमारा क्या, वेव ऑप्टिक्स। पहला क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा हमारा क्या, वेव ऑप्टिक्स, ठीक। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्यामितीय, क्या बोलते हैं, ज्यामितीय। और ऑप्टिक्स का हिंदी प्रकाशिकी, ज्यामितीय प्रकाशिकी इसको बोलते हैं। अब वेव का हिंदी क्या होता है, तरंग, 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 क्या, तरंग, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा ये जो क्या होता है, वेव का हिंदी क्या होता है, तरंग, तरंग प्रकाशिकी। तो यहां पे ध्यान देंगे दोस्तों, ऑप्टिक्स को यहां पे मैंने कितने पार्ट में बांटा, 2 पार्ट में बांटा। कितना पार्ट में बांटा, 2 पार्ट में बांटा। पहला पार्ट हमारा यहां पे क्या, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा पार्ट हमारा क्या, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। पहला पार्ट हमारे यहाँ पे क्या, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा हमारा क्या है, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, ज्यामितीय प्रकाशिकी बोलते हैं। दूसरा हमारे क्या, वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, तरंग प्रकाशिकी बोलते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। मैंने आपको यह बताया कि आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट को हमारा क्या, ऑप्टिक्स है, ठीक। ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी बोलते हैं। ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी बोलते हैं। चलिए ठीक है। और इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, किसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, लाइट के बारे में। किसके बारे में, लाइट के बारे में हम क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे द स्टडी ऑफ लाइट, किसका अध्ययन करेंगे, प्रकाश का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। और इस चैप्टर से आपका 16 से 18 नंबर आता है दोस्तों, ठीक है ना। कितना, 16 से 18 नंबर आपका आता है, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को डूबने नहीं देना है। चलिए ठीक है, यहां तक आप इसको क्या कि इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए यहां तक हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब देखिए जानेंगे दोस्तों लाइट होता क्या है, व्हाट इज लाइट। हेडिंग डालिए, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। व्हाट इज लाइट, हेडिंग डालिए, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। हेडिंग डालो 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 हेडिंग, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, ठीक। व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग 10वां क्लास में पढ़े होंगे प्रकाश के बारे में, बहुत सारे अच्छी तरीके से आपको वहाँ पे डिटेल से सर पढ़ाए होंगे 10वां क्लास में। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, ठीक है। 10वां क्लास में आप पढ़ेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, प्रकाश एक प्रकार की क्या है दोस्तों, ऊर्जा है। तो सबसे पहला पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है ना। आप कहेंगे ऊर्जा कैसे है, आपको लग रहा है कि हमारा ये जो लाइट है हमारा ऊर्जा कैसे है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपने गांव में देखोगे या बहुत जगह में देखोगे सोलर प्लेट लगा हुआ रहता है, ठीक। सोलर प्लेट जो क्या आता है वहां पे छत पे लगा हुआ रहता है, वहां पे सबसे पहले सूर्य की लाइट आपको उस पे आता है। किस पे आता है, सोलर प्लेट पे। जैसे मान लो तो दोस्तों यहाँ पे एक आपका सन है और यहाँ पे सोलर प्लेट है, ठीक। सन यहाँ पे, सन से हमारा क्या आता है, लाइट आता है किस पे, सोलर प्लेट पे आपका आता है, ठीक। जब सन से हमारा लाइट आता है हमारे किससे, सोलर प्लेट पे। और सोलर प्लेट का हमारा क्या करता है, वहां से क्या बैटरी चार्ज होता है, बैटरी जब हमारा चार्ज होता है वहां से हमारा क्या होता है, पंखा चलता है, बिजली वहां पे हमारे बिजली उत्पन्न होता है। मतलब वहां से हमारा क्या होता है, बिजली उत्पन्न, मतलब उससे हम पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं और सारा हमारा वो क्या होता है, काम होता है। मतलब क्या होता है, लाइट से हम क्या करते हैं, हम ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। लाइट से क्या उत्पन्न कर रहे हैं, ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए यहां पे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। चलिए ठीक है, इसको लिखिए पहला पॉइंट में, लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। चलिए ठीक है, मैं लिख देता हूं, लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक।
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, आप लोग हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है ना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। चलिए ठीक है, ये तो 10वां क्लास वाला था, ये तो हम आप लोग पहले से भी जानते थे और हमको पता है कि बहुत सारे बच्चे इस सब के बारे में इनको पता होगा। लेकिन क्लास 12th में आप आ गए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा स्टैंडर्ड जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना, कि प्रकाश के बारे में क्या, व्हाट इज लाइट हमारा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो वो लाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, इसके बारे में एक चैप्टर हम आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ेंगे वहां पे हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है क्या है। तो अभी खाली आप इतना ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम, ठीक है ना। सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। हाँ, तो सबसे पहले मैं बता दूं, पहला पॉइंट तो हमारा लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब दूसरा नंबर पॉइंट में, ठीक है ना, आप दूसरा नंबर पॉइंट पे लिखिए, वहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। ये जो हमारा लाइट है ये विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम का एक भाग है, ठीक है ना। किसका भाग है? विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम का क्या एक भाग है। लाइट किसका भाग है? विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम का एक भाग है। चलिए ठीक है दोस्तों, हाँ, विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम, विद्युत का इंग्लिश क्या होता है? इलेक्ट्रो, अरे यार, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हाँ, तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो लाइट है, दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे, हमारा ये जो लाइट है वो किसका भाग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक भाग है, ठीक है। ये जो हम लाइट आप जो देखते हैं सन के द्वारा, हमारा जो लाइट है वो किसका भाग है? विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम का क्या एक भाग है। और क्या करता है? लाइट के माध्यम से किसी वस्तु को हम देखते हैं, क्या देखते हैं ना। आप एक चीज बताओ, आप अंधेरा में कोई भी चीज को देख सकते हो? देख सकते हो? नहीं देख सकते, उसके लिए आपको लाइट चाहिए, लाइट चाहिए। तो हम सबसे पहले यहां पे कह सकते हैं कि लाइट इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, लाइट इज डेट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट इज डेट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which help us to see various object। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। लाइट इज डेट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। प्रकाश एक हमारा क्या है? पार्ट मतलब क्या? भाग है। किसका भाग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। विच हेल्प, जिसकी सहायता से क्या? अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट, लाइट की सहायता से क्या करते हैं? हर एक प्रकार के वस्तु को हम क्या करते हैं? देख पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रकार के वस्तु को हम देख पाते हैं, किसके माध्यम से? प्रकाश के माध्यम से। वो हमारा किसका भाग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भाग है। ये हमारा क्लास 12th का हमारा डिफिनेशन हो गया। यदि आपसे को पूछे कि आपका लाइट क्या होता है, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो आप 10वां क्लास के बोले कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा, लाइट इज टाइप ऑफ एनर्जी, वो आपको मैंने पहला पॉइंट में आपको बता दिया था। दूसरा नंबर में यहाँ पे पॉइंट में यदि लिखेंगे दोस्तों, तो लाइट इज, यहाँ पे थोड़ा सा, लाइट इज डेट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लिखिए हिंदी में, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम का एक भाग है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम का एक भाग है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम का एक भाग है, जिसकी सहायता से बहुत सारे वस्तु को देख पाते हैं, और इंग्लिश वाले लिख लीजिए, ठीक है ना।
लाइट इज डेट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट। लाइट हमारा क्या दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्या है, एक पार्ट है, और जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं। हमको लगता है कि आपको 2 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है? अगर किसी को दिक्कत होता है तो बहुत हमको बताइएगा, ठीक है ना। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर दिक्कत होता है तो आप मुझे बताइएगा, आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको किया जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग डालो रे बउआ, प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डालो, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रे बउआ, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। यदि आपका शुरुआती का टॉपिक ऑप्टिक्स में यदि आपका कवर हो गया तो मैं आपको गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूं कि लास्ट का जो हमारा ऑप्टिक्स का जो टॉपिक रहेगा, आप देखते के साथ आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बशर्ते ध्यान देना शुरुआती वाला टॉपिक पे। ये क्लास 12th का हमारा ये पहला चैप्टर है, ठीक है ना। ये मेरे द्वारा ये पहला चैप्टर है, ठीक है ना। बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर देते, कोई करंट स्टार्ट कर देते, लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑप्टिक्स पढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ाते क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है। ये जो हमारा पार्ट है ना, लास्ट में स्टूडेंट को क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। लास्ट में उसको क्या होता है, बहुत सारा प्रेशर आता है स्टूडेंट के पास। उसको फिजिक्स पढ़ना रहता है, केमिस्ट्री पढ़ना रहता है, बायो पढ़ना रहता है, इंग्लिश पढ़ना रहता है, हिंदी पढ़ना रहता है। उसको 5-5, 6-6 सब्जेक्ट का उसके पास प्रेशर रहता है, और लास्ट में स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। अब लेकिन जब स्टूडेंट के पास जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो उसको पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जो सबसे बड़ा टॉपिक है, जहां से एग्जामिनर, जहां से आपको एग्जाम लेने वाला जो सरकार है, जहां से ज्यादा टॉपिक को उठा रहा है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पहले पढ़ा के कंप्लीट कर देते हैं कि स्टूडेंट को लास्ट में दिक्कत नहीं हो बे, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, हाँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे अब हमारे लाइट के बारे में जान गए। अब हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। चलिए ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। चले, आप लोगों को तो पता हो कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन हमारे क्या होता है, 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, उस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या मेरे पास में आ रहा है ना, किसी को दिक्कत? जब प्रकाश की किरण, देखिए बउआ, यहां पे ध्यान दीजिएगा। सपोज मान लेते आपका ये सरफेस है, ठीक, ये हमारा क्या सरफेस है, और यहां से लाइट आपका आया, क्या आया, यहां से लाइट आपका क्या हुआ, आया। चले यहां पे ध्यान देंगे, और यहां पे आया और यहां पे क्या हुआ, टकराया। यहां पे क्या हो गया, टकरा गया। टकरा कर उसी माध्यम में यदि लौट गया, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या किसी को दिक्कत है? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम है? हाँ, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे रे बउआ, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे। आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे कि आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या किसी को दिक्कत है, को प्रॉब्लम है तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, आपके कमेंट का तुरंत सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। आने वाले किरण को क्या बोलते हैं, आपतित। कौन सा किरण, आपतित, इंसिडेंट रे, और जाने वाले को परावर्तित, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। यहां पे ध्यान देंगे ना। अब देखो रे बाबा, ये हमारा कौन सा है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे,
रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो रे बउआ, ये जो हमारा बीच में है डॉट डॉट वाला, उसको आपको पता होगा, उसको अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बकलोल? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। और यहाँ पे फारसी वाले उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। हाँ, इंग्लिश को हम फारसी बोलते हैं। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। चलिए, किसी को दिक्कत है? आने वाले किरण को आपतित बोलते हैं, जाने वाले को परावर्तित बोलते हैं, और बीच में हमारे उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या किसी को दिक्कत है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे। देखो रे बउआ, ये एंगल होता है आई, ठीक, ये एंगल होता है आर, ठीक, ये एंगल आपका क्या हो गया? आई, ठीक है ना, ये एंगल हमारा क्या हो गया दोस्तों? आर हो गया। ठीक है ना, इसमें हमारे जो टॉपिक है, हम हमको जो बताने जा रहे हैं अगला टॉपिक, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम है दोस्तों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना? 2। कितना दोस्तों? 2। सबसे पहला यहां पे ध्यान देंगे, आने वाला किरण हमारा आपतित हो गया, जाने वाला किरण हमारा परावर्तित हो गया। अब बीच में जो हमारा है उसको हम अभिलंब बोलते हैं। चले यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे ध्यान देंगे। आपको मैं अगला टॉपिक जो हमारा है, ठीक है ना, सबसे पहले एक चीज, अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले एक चीज में थोड़ा सा ध्यान लीजिए। आपको लग रहा होगा कि ये जो आपका सरफेस है, क्या ये हमेशा इसी तरीके से रहेगा? क्या इसी तरीके से रहेगा? कुछ जरूरी नहीं है। आप एक चीज बता सकते हैं कि आपका, यहां पे ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ठीक, हाँ, एक चीज यहां पे ध्यान देंगे, अगर सरफेस आपका इस तरीके से होगा, तब बताइए यहां पे प्रकाश का परावर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या होगा? होगा। प्रकाश का परावर्तन यहां पे होगा। ठीक है ना, तो यहां पे ध्यान देखिए, देखिए, देखो रे बउआ, यहां पे लाइट आया और यहां पे क्या हुआ? टकराया, ठीक, और टकरा के फिर ऊपर ही चला गया। यहां पर भी देखिए प्रकाश का परावर्तन हुआ। ठीक है ना। अब देखो को बच्चा कर बोला, अच्छा ठीक है सर, आप तो ऐसे कर दिए हैं, क्या ऐसे हो सकता है? हाँ देखता हूं, क्या ऐसे नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है। अगर यहां पर भी लाइट आएगा और यहां से भी आपका ये चला जाएगा, यहां पर भी प्रकाश का परावर्तन होगा। आपका सरफेस किसी भी तरीके से आपको दोस्तों रहेगा, वहां पे प्रकाश का परावर्तन होना तय है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? आपका गोल रहे चाहे चौखुट रहे, चाहे कुछ भी किसी भी तरीके से आपका सरफेस रहे, वहां पे आपका प्रकाश का परावर्तन होगा तो होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। यहां पे ध्यान देंगे दोस्तों कि आपका सरफेस आपका हो सकता है कि आपका प्लेन रहे या किसी भी तरीके से रहे, वहां पे प्रकाश का परावर्तन होगा। आपका सरफेस आपका कर्व जैसा रहे, ठीक है ना, यहाँ पर भी देखो दोस्तों कर्व है, यहाँ पर भी आपका कर्व है, ठीक है ना। ये प्रकार का हमारा मिरर है, वो आपको आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में आपको बताएंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपका प्रकाश का परावर्तन, ये कोई जरूरी नहीं कि आपका इसी सरफेस से आपका प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। इस टाइप का भी सरफेस रहेगा तब वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होगा, और अगर इस टाइप का भी सरफेस रहेगा तब वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होगा। पहले आप इसको अच्छी तरीके से आप इसको उतार लें, ठीक है ना, इसको उतार लें, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए ये हो गया, हाँ अच्छी तरीके से इसको उतारिए, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो रे बउआ, हाँ आप डालो प्रकाश के परावर्तन के नियम, हेडिंग डालो प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक, आप तो पता है, आपको पता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, तब पर भी थोड़ा सा क्या करो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या देख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ पे दो नियम है, यहाँ पे कितना नियम है दोस्तों? दो नियम है, पहला नियम और दूसरा नियम। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपका ये जो आपतित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण, ये आपका अभिलंब, तीनों हमारा एक सतह में होता है, जिससे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ।
देखो रे बेटा, हाँ यहाँ ध्यान देंगे। हाँ देखो, ये जो कलम है ये आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है ना। और ये जो आपका ये वाला है ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना, जिसको बोलते परावर्तित किरण। ये जो हमारा है दोस्तों, अरे यार सीधा रहो, हाँ चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। हाँ चलिए आपकी बात, चलिए। हाँ ये जो हमारा ब्लैक वाला है ये हमारा आपतित किरण है, ठीक। ये हमारा परावर्तित किरण, ये हमारा क्या अभिलंब है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों हमारा एक सतह में होता है। तीनों हमारा क्या था दोस्तों, एक सतह में होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन, तीनों हमारा एक सतह में होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर आपका इस टाइप का रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर ही मैंने सेब रखा, यहाँ पर ही मैंने सेब रखा, यहाँ पर ही मैंने सेब रखा। अगर मैं चाकू को पूरी तरीके से अगर मैं इसे काटूं तो तीनों कटना चाहिए। अगर एक प्लेन में एक सीध में रहेगा, अगर तीनों पे यदि मैं सेब रखा हूं, यदि एक सीध में रहेगा तो कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा। अगर मान लिया जाए उसी प्रकार मैं कर रहा हूं कि इंसिडेंट रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब हमारा नॉर्मल, ये हमारा तीनों एक प्लेन में होगा। अगर ऐसा होता है तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का फॉलो करता है, अन्यथा प्रकाश के परावर्तन के नियम का फॉलो नहीं करता, नहीं करेगा, ठीक है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन। तो आप लोग लिखिए, हाँ पहला पॉइंट में लिखिए इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन, ठीक है ना, ऑल लाइन सेम प्लेन, ऑल लाइन सेम प्लेन, तीनों हमारा दोस्तों हमारा क्या था, एक प्लेन में लाई करता है। हिंदी वाले लिखिए आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह में लाई करते हैं, मतलब एक ही सतह में रहते हैं। लिखिए, चलिए हमको पता है कि आप लोग को लिखा गया होगा। चलिए अब यह हमारा पहला नियम आपका क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नियम यहाँ पे यह है कि आपका आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कि मतलब यहाँ पे दोस्तों देखो रे वो यहाँ पे दो को कोण बना है, एगो ये कोण, एगो ये कोण, एक ये वाला एक ये वाला। इसको बोलते हैं एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल आर, इसको बोलते हैं एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल आर। कौन आई कौन आर, देखो ये एंगल आई, ये हमारा एंगल आर, ठीक। जितना आपका अगर जितना डिग्री आपका ये रहेगा उतना डिग्री आपका ये भी रहेगा। अगर ये 10 तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20, ये 40 तो ये भी 40, ये 25 तो ये भी 25। मतलब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो यहां पे आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। क्या एंगल आई बराबर एंगल आर, क्या कोई दिक्कत है, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा रे दोस्तों, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, हाँ चलिए ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा इंग्लिश वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, लिखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है ना। अब लिखिए आप लोग हिंदी वाले आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ठीक है ना। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। का किसी को दिक्कत बा, दिक्कत होगा तानी तो हमसे कांटेक्ट करो तानी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो मैंने देखो रे दोस्तों हम शुरुआत किए थे ऑप्टिक्स में क्या, तो ऑप्टिक्स का हिंदी प्रकाशिकी बताए थे, ठीक है ना। उस चैप्टर से लगभग 16 से 18 नंबर आपका आता है, ठीक है। इसको आपको पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए कि किस चैप्टर से हमारे कितना मार्क्स का आपका आता है। मैं आपको हर एक चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे मैं आपको वहाँ पे बता दिया करेंगे। तो ऑप्टिक्स में आपको बता दें 16 से 18 नंबर आपका ये प्रत्येक साल आपका उस चैप्टर से आपको उठा लेता है, ठीक। तो ऑप्टिक्स का हिंदी हमारे क्या था, प्रकाशिकी होता है,
ठीक, ऑप्टिक्स में किसका अध्ययन करेंगे, प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे, द स्टडी ऑफ लाइट करेंगे। ठीक, ऑप्टिक्स को मैंने दो पार्ट में बांटा था, हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा हमारा वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हमारा जो हिंदी होता है हमारे क्या, ज्यामितीय प्रकाशिकी, और दूसरा हमारा जो वेव ऑप्टिक्स का हमारे क्या, तरंग प्रकाशिकी। उसके बाद मैंने पढ़ा था कि आपका व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या होता है, ठीक है ना, प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश हमारा क्या होता है, प्रकाश के बारे में मैंने आपको पहला पॉइंट मैंने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, मैंने ये आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने दूसरा नंबर पॉइंट मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एक नया शब्द आपका आया था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक भाग है क्या, प्रकाश। ये जो हमारा लाइट है दोस्तों, जो हम देख रहे हैं, ठीक है ना, जिसके माध्यम से आप पूरी तरीके से देख रहे हो, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक भाग है, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का एक भाग है, जिसकी सहायता से हम पूरी दुनिया को देखते हैं। या जब कह सकते हो कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, देखते हैं। क्या क्या मेरे पास में आ रहा है ना, हाँ, यहां तक 2 पॉइंट हो गया। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रकाश का परावर्तन, मैंने आप लोग को हेडिंग डलवाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश का परावर्तन का मैंने आपको यह बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में यदि लौट के चली जाती है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, उस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में आपको मैंने बताया था। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम है बउआ, 2 नियम है। तो आप लोग 10वां क्लास में पढ़ चुके होंगे कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाइन सैंपल। मैंने आपको बताया था कि अगर तीनों पे अगर यदि सेव रखेंगे तो आपका तीनों पूरी तरीके से आपका कटना चाहिए एक बार में। अगर ये आपका बाहर रहेगा तो ये दोनों पे कट जाएगा, लेकिन क्या ये कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमारा एक सतह में होता है। ठीक है ना, इसमें किसी को दिक्कत है। उसके बाद मैंने दूसरा में बताया था कि आपका आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है ना, इसमें किसी को दिक्कत, इसमें किसी को प्रॉब्लम। देखो मैं भाई एक चीज मैं आपको बताने चाह रहा हूं, ठीक है ना, उस पर आप पूरी तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, आपने एक चीज सुना होगा, सन। सन मतलब होता है सूरज, एक होता है सन मतलब होता है बेटा। सन मतलब क्या होता है, सूरज। एक सन मतलब क्या होता है, बेटा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे, एक सन के उदय होने से पूरी दुनिया प्रकाशित हो जाती है। एक सन के उदय होने से पूरी दुनिया प्रकाशित हो जाती है। एक सन होता है सूरज, और एक सन आप हो, जो आपके उदय होने से आपका पूरा परिवार प्रकाशित हो सकता है। ठीक है ना, सन मतलब होता है एक सूरज होता है, एक सन मतलब बेटा भी होता है। ठीक है ना, एक सन के उदय होने से पूरी दुनिया प्रकाशित हो जाता है दोस्तों। एक सन आप हो, जो आपके उदय होने से आपका पूरा परिवार प्रकाशित हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। आपका यदि आप अच्छी तरीके से रास्ता पे जाते हो, आपका यदि भविष्य अच्छा तरीके से बनता है, आपके निर्माण होने से आपका परिवार अच्छे रास्ते पे चलने लगता है। आपका परिवार यदि आपका अच्छे रास्ते पे चलने लगता है तो आपका समाज अच्छा रास्ते पे चलने लगता है। यदि समाज अच्छा रास्ते पे चलने लगता है तो राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। इसलिए दोस्तों, ठीक है ना, आप पे पूरा भविष्य टिका हुआ है, आप पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। अगर आप जिस दिन से ऐसा सोचना स्टार्ट कर देंगे ना कि आप जो करेंगे ना वो आगे आने वाला आपको देखने जा रहा है। इसलिए दोस्तों आप पूरी तरीके से अपने पे ध्यान दें। सेल्फ डेवलपमेंट, खुद का डेवलपमेंट पहले करें। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए सबसे पहले खुद का डेवलपमेंट करो। और खुद का डेवलपमेंट अभी आपका भगवान ने आपको कौन सा काम दिए हैं, अभी ने भगवान आपको सबका अलग अलग काम दिया है। ठीक है ना, जो बिजनेस कर रहा है उसको बिजनेस में आपको डेवलपमेंट करना चाहिए। जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई के सेक्टर में अपना डेवलपमेंट करेगा। हर एक चीज का डिपार्टमेंट बटा हुआ है। आपका डिपार्टमेंट आपका ओनली क्या चीज है, पढ़ाई करना। क्या चीज है, पढ़ाई करना। उस पर आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट करो, उस पर पूरी तरीके से अपना दिमाग लगाओ कि किस तरीके से पढ़ाई करें इस लॉकडाउन में। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको अभी से मैं चेतावनी दे रहा हूं कि अभी जनवरी है। ठीक है ना, अभी से अगर मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपका आगे आने वाला जनवरी जो आपका 2023 होगा ना, वो आपका फर्स्ट रैंक आपका होना चाहिए। बिहार टॉपर आपका नाम आना चाहिए।
ठीक है ना, बशर्ते आपको हर एक सेकंड आपको यूटिलाइज आपको करने आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको परेशानी होता है तो आप मुझे मैसेज करके आप मुझे बताओ, आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं करने जाऊंगा, जहां तक मुझे भरकस प्रयास होगा, ठीक है, मैं आपको हेल्प करने के प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, खुदा भी उसी का साथ देता है जो खुद मेहनत करता है। और ठीक है दोस्तों, आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ा पाए, आज मैं थोड़ा सा मैं आपको लाइट के बारे में थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया हूँ, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम पूरी तरीके से हम अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। जिस भी स्टूडेंट को अगर आपको दिक्कत होता है तो आप मुझे कांटेक्ट करके आप मुझे बताओ, या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो ना, वहाँ पे मेरा नंबर रहता है ना, आप मुझे वहाँ पे नंबर हमारा ये जो रहता है दोस्तों, यदि किसी भी स्टूडेंट को यदि दिक्कत होता है तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करो, आपके हर एक सवाल का आपको सॉल्यूशन मिलने जा रहा है, ठीक है ना। आज तो हमारा मतलब कह सकते क्लास 12 का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था, इसको मैंने मतलब कह सकते कि थोड़ा ज़्यादा तो नहीं बता पाया, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही बताया, ठीक है ना। इसको यदि आप पूरी तरीके से यदि है ना दिन पर दिन यदि आपका अच्छा होता चला जाएगा ना, तो आपका जीवन शानदार होता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए पहले खुद का डेवलपमेंट करें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।